जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के करने वाले हैं एक्सरसाइज। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है कहता है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चैप्टर कौन सा है बच्चों? 7। चैप्टर 7। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट them in your notebook। तो बच्चों क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हमें करेक्ट करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोई स्टेटमेंट दिया है हमें 4-5, उसमें से करेक्ट करना है और उसको रीराइट करना है। REWRIT, रीराइट मतलब जो गलत है बच्चों उसको सही करके अपने कहाँ लिखना है? अपने इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। क्लियर है? तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि स्टेम absorbs water and minerals from the soil। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया गया बच्चों, क्या दिया गया? ये हमारे पास स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है। तो हम पढ़िए क्या किया। स्टेम जो है बच्चों एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट होती है तो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट करता है। तो स्टेम यहाँ तो गलत है। तो हम इस स्टेटमेंट को करेक्ट करके फिर रीराइट लिखेंगे अपने नोटबुक में। तो इसमें ऐसे एरो दीजिएगा, एरो दे करके आप लिखिएगा इसका सही आंसर, मतलब इसका सही स्टेटमेंट। तो स्टेम की जगह हो जाएगा बच्चों रूट। क्या हो जाएगा? रूट एब्जॉर्ब्स, रूट जो होती है रूट ही एब्जॉर्ब्स करती है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो मिट्टी है बच्चों, मिट्टी है उससे रूट ही तो एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स को। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमने क्या लिखा? रूट लिखा यहाँ पे। ठीक है, चलिए हो गया आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट। क्लियर है हम लोग का? इसी को बोलते हैं बच्चों हमारा स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्लियर है? ये जो दिया गया है फुल स्टॉप तक ये होता है स्टेटमेंट। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा स्टेटमेंट, क्वेश्चन नहीं स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि leaves hold the plant upright। अब देखिए ध्यान से, फुल स्टॉप। ये एक स्टेटमेंट है, इसमें बोला गया है कि लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या बच्चों लीफ प्लांट को सीधे खड़ा रखती है पकड़ कर? क्या लीफ की वजह से प्लांट एकदम सीधा स्ट्रेट खड़े रहती है, पकड़ कर रहती है लीफ? क्या नहीं ना। क्योंकि लीफ यहाँ क्या हो जाएगा? लीफ यहाँ गलत है बच्चों, क्योंकि लीव्स की वजह से प्लांट अपराइट सीधी खड़ी नहीं रहती है, बल्कि स्टेम की वजह से क्या होता है? प्लांट सीधा खड़ा रहता है। तो हम एरो देंगे और लिखेंगे स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। अपराइट का मतलब क्या हुआ बच्चों? सीधा, है ना, इरेक्ट। UPRIGHT। क्लियर है? फुल स्टॉप। क्लियर है? चलिए अब हम लेते हैं अपना तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट बोला गया है कि रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। फुल स्टॉप। देखिए बच्चों ये एक स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट है। तो बच्चा ये इसमें गलत है या सही है?
इसमें बोला गया कि रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। अब प्लांट में पत्ते हैं तो वहां तक वाटर जो है पानी पहुंचाने का काम कौन करता है? क्या रूट करता है क्या? नहीं ना, रूट का काम है सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर को सोखना, वहां पहुंचाने। कंडक्ट का मतलब होता है ट्रांसफर करना। तो कंडक्ट करने का काम जो है कौन करता है? एरो देंगे और लिखेंगे स्टेम। तो स्टेम जो है बच्चों वो कंडक्ट करता है ना, स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू दी लीव्स। तो पत्ते तक जो है, लीव्स तक पानी कौन पहुंचाते हैं? फुल स्टॉप, स्टेम। क्लियर है? हमने देखा था स्टेम के जो ट्यूब होते हैं उसके थ्रू जाता है पानी। चलिए, वाटर कहाँ पर? लीव्स तक और अदर पार्ट्स तक। चलिए, तीसरा स्टेटमेंट क्लियर है बच्चों? चलिए, इसको मैं मिटा दूं। हम आते हैं अपने चौथा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट बोलता है कि द नंबर ऑफ सेपल्स एंड petals of a flower is always equal, always equal, EQUAL, इक्वल, फुल स्टॉप। अब देखिए चौथा स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट क्या है, सही या गलत है? यहाँ बोला है कि द नंबर ऑफ सेपल्स, जितनी नंबर की सेपल्स की जितनी संख्या होगी, एंड नंबर ऑफ पेटल्स ऑफ ए फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ बोला है बच्चों कि एक फ्लावर है, उसकी जितनी सेपल्स की संख्या होगी नंबर, और उतनी ही क्या पेटल्स की नंबर होती है? गलत है बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वल नहीं होते हैं, है ना। हमने रोज के फ्लावर में देखा था, उसमें जो नंबर ऑफ पेटल्स थे वो मच मोर देन किससे थे? सेपल्स के थे। चलिए, तो सेपल अगर होगी जितनी, उससे कम या ज्यादा पेटल्स हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है ना। ऑलवेज इक्वल नहीं होगी, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल नहीं होता है। चलिए, तो इसीलिए इसको एरो देंगे और लिखेंगे द नंबर ऑफ, क्वेश्चन बच्चों ये एक तरह से सही है, लेकिन ऑलवेज जो लिखा हुआ है ये हमेशा के लिए इक्वल नहीं होता है, कहीं कहीं अनइक्वल भी होता है। तो द नंबर ऑफ सेपल्स एंड petals of a flower is not always equal। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चौथा स्टेटमेंट क्या ये करेक्ट आंसर है। चलिए, इसी को बोलते हैं हम रीराइट करना, है ना, फिर से दोबारा उसको सही करके लिखना। चलिए, क्लियर है? हम आते हैं अपने पांचवें स्टेटमेंट पे। बोला जा रहा है बच्चों if the sepals of a flower are joined together, comma, then its petals are also joined together, देखिए ये एक स्टेटमेंट है बच्चों, है ना। क्या बोला है कि इफ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर, एक फ्लावर की जो सेपल्स होती है ग्रीन वाला पार्ट, आर ज्वाइंड टुगेदर, अगर ये सेपल बच्चों जुड़ी हुई है, ज्वाइंड है, एक साथ जुड़ा हुआ है, खुला हुआ नहीं है ना, देन इट्स पेटल्स आर ऑल्सो ज्वाइंड टुगेदर, तो उसकी पेटल्स भी बच्चों क्या जुड़ी हुई होती है, ज्वाइंट होती है। ज्वाइंट मतलब एकदम जुड़ा होना, खुला नहीं रहना, ठीक है। तो सेपल्स अगर जुड़ा हुआ है, सेपल्स कहाँ जुड़ा रहता है? जैसे कॉटन है धतूरा के फ्लावर में हम देखते हैं उसकी सेपल एकदम कनेक्टेड रहती है। तो पेटल्स बच्चों, इसका मतलब ये नहीं कि पेटल भी ज्वाइंट होंगे, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट करेंगे, ये लिख लिया आपने। चलिए, इसको हम लिखेंगे बच्चों, एरो देंगे और एरो देके लिखेंगे इफ
the sepals are joined together, then petals are not joined together. या लिखेंगे petals are separate. ठीक है, petals are separate. ठीक है, हमने बोला कि इफ द सेपल्स आर ज्वाइन टुगेदर, यदि सेपल बच्चों क्या है, एक साथ ज्वाइन है, जुड़े हुए हैं, देन पेटल्स आर सेपरेट, पेटल क्या होंगे, सेपरेट होंगे. क्लियर है बच्चों स्टेटमेंट का करेक्ट. चलिए सिक्स्थ में बोला गया बच्चों कि इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंड टुगेदर, अगर बच्चों पेटल्स जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं, ज्वाइन टुगेदर हैं, देन इट्स pistil is also joined to the petals. सिक्स में क्या है बच्चों, स्टेटमेंट है बच्चों, क्या दिया गया है कि इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर की जो पेटल्स है, आर ज्वाइंड टुगेदर, वो क्या है, जुड़ा हुआ है बच्चों एक साथ, पेटल्स क्या है, जुड़ी हुई है, कलरफुल पार्ट होता है बच्चों, देन इट्स पिस्टिल इज ऑल्सो ज्वाइंड टू दी पेटल, तो क्या बच्चों उसकी पिस्टिल भी पेटल से जुड़ी हुई है. पिस्टिल देखिए, ये सपोज ये जो आप देखते हैं ये पिस्टिल है बच्चों, यहाँ पे हम बना दिए हमने, जैसे कि यहाँ बना दिया स्टेमेन. क्लियर है, तो स्टेमेन है बच्चों, है ना, और ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए, बोला जा रहा है बच्चों इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर ज्वाइन टुगेदर, अगर ये जो पेटल्स हैं ये क्या है बच्चों, पेटल्स हैं, तो पेटल्स यदि ये सब एकदम चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, देन पिस्टिल इज ऑल्सो ज्वाइन टुगेदर, तो ये जो बीच में ये पिस्टिल है बच्चों, ये जो पिस्टिल है ना, ये जो बीच में पिस्टिल है, ये भी क्या जुड़ी हुई होगी, नहीं बच्चों. तो अगर ये सब फ्लावर, जैसे कि बच्चों अपराजिता का फूल देखिएगा, अपराजिता का फ्लावर, तो उसमें देखिएगा कि सब फ्लावर एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जो मतलब पेटल्स जो है कलरफुल पार्ट कौन सा कलर में होता है, तो वायलेट कलर में है या ब्लू कलर में होता है बच्चों. तो ब्लू कलर का जो पेटल्स होता है बच्चों, वो एक साथ देखिएगा उस फ्लावर में जुड़े हुए रहता है, लेकिन उसकी जो अंदर में जो पिस्टिल होगी वो मे और मे नॉट बी ज्वाइन टू दी पेटल्स, वो पिस्टिल ज्वाइंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता है. क्लियर है, चलिए तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम सही करेंगे. इफ द पेटल्स आर ज्वाइंड टुगेदर, क्लियर है, देन यहीं से लिखिएगा बच्चों, देन यहां तक लिख दीजिएगा, उसके मेन जो यहां से है, देन पिस्टिल में और मे नॉट बी ज्वाइंट टू दी पेटल्स. तो हमने बोला कि इफ द पेटल्स आर ज्वाइंट टुगेदर, यदि बच्चों पेटल्स अगर जुड़ी हुई है, देन पिस्टिल मे और मे नॉट बी ज्वाइंट टू द पेटल्स. तो पिस्टिल जो है बच्चों पेटल से जुड़ भी सकती है, नहीं भी जुड़ सकती है, कनेक्टेड हो भी सकती है, नहीं हो सकती है. क्लियर, तो यही इसका आंसर हो गया. क्लियर यहां तक, एरो दीजिएगा और ये लिख दीजिएगा. चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे.
देखिए बच्चों, अब क्या है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रॉ करना है, ड्रॉ फर्स्ट में ए लीफ, लीफ है ना, सेकेंड में टैप रूट है ना, एंड थर्ड में फ्लावर। क्लियर है? तो यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है लीफ की। तो लीफ का हम बनाने जानते हैं बच्चों कि लीफ का पहला हम बनाएंगे लीफ, LEAF। एक लीफ की बात हो रही है, इस तरीके से हम बना देंगे। क्लियर है बच्चों? ये हो गया एक लीफ, इसको हम लेबलिंग करेंगे, ये है लेमिना। क्लियर है? ये जो है ये है मिड रिब। ठीक है, ये जो है बच्चों पेटियोल है। क्लियर है? तो ये होगी आपकी लीफ को हमने ड्रॉ किया। अब बच्चों हम करेंगे टैप रूट का। तो दूसरा लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पे टैप रूट। ठीक है, तो हमें कोई प्लांट बनाते हैं बच्चों इस तरीके से, कोई भी प्लांट। तो यहाँ से देखिएगा ये जो आ रहा है बच्चों, यही क्या है, यही है हमारा टैप रूट। ठीक है, ये क्या है, टैप रूट। क्लियर है? टैप रूट क्लियर है? टैप रूट में क्या है, मेन रूट होते हैं, उसके ब्रांच निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी ब्रांच हो गए, BRANCH। ब्रांच क्या है, तो लेटरल रूट। तीसरा है हमारा फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। तो फ्लावर में क्या होगा, हम जानते हैं, हम पहले इस पिस्टिल बनाएंगे बच्चों इस तरीके। देखिए फ्लावर बनाने का सिंपल सा लॉजिक है, पहले हम क्या करेंगे, पिस्टिल बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, पिस्टिल बना दिया हमने। इसके चारों तरफ क्या रहता है बच्चों, स्टेमिन रहता है, स्टेमिन बना देंगे हम। क्लियर है? एक और बना दिया हमने स्टेमिन। बहुत सारा स्टेमिन रहता है बच्चों। क्लियर? और इससे ये निकल गया। अच्छा रुकिए, सपोज हम दो स्टेमिन बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टेमिन रहते हैं, हमने दो स्टेमिन बनाया। क्लियर है? दो स्टेमिन हमें बनानी है। ये पहला स्टेमिन हो गया और ये हो गया दूसरा स्टेमिन। ठीक है, ये हो गया पेटल्स का एक भाग, ये दूसरा वाला भाग। कोई भी चीज़ बनाना है बच्चों तो स्टार्ट ये पेटल्स को हम नीचे से ही करेंगे। क्लियर है? हम यहीं से बच्चों ये जोड़ेंगे इस तरीके से। नीचे से ही जुड़ी रहती है, इस तरीके से हम इसको जोड़ देंगे। चलिए, और यहाँ पे हमने बनाया ये सेपल्स। ठीक है, और ये हो गया नीचे में स्टॉक। ठीक है, तो ये जो देखे हैं ये क्या है, फ्लावर है बच्चों। हम इसको लिख देते हैं पेटल्स
है ना, हमने लिख दिया पेटल्स। ये जो है बीच में देख रहे हैं ये हो गया पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हो गया बच्चों स्टेमेन, ये हो गया सेपल्स, सेपल। क्लियर है? चलिए, तो यही इसकी डायग्राम, इसको ड्रॉ करना था। कर लिया आपने ड्रॉ? ड्रॉ कर लिया। चलिए, अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन नंबर पे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन नंबर में क्या करता है बच्चों? कहता है कैन यू find can you find a plant in your house or in your neighborhood ठीक है, which has long and weak stem, इसके पास लॉन्ग एंड वीक स्टेम है। नेम इट्स यहाँ लिखना, राइट इट्स नेम, उसके नाम लिखना है, इट्स नेम और फुल स्टॉप। इन विच कैटेगरी would you likely to classify it? तो बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है कैन यू फाइंड अ प्लांट, क्या आप एक प्लांट का पता लगा सकते हो? कौन सी प्लांट? कोई प्लांट है, आपको खोजना है ना, इन योर हाउस, अपने घरों में, अपने घर में खोजना है इस प्लांट को, या फिर इन योर नेबरहुड, अपने आसपास में, अपने पड़ोसियों के घर में। ठीक है, तो उस प्लांट को खोजना है जिस प्लांट के पास लॉन्ग एंड वीक स्टेम होती हो। इसकी स्टेम कैसी होगी? लॉन्ग, लंबी होगी, और वीक स्टेम होगी। राइट इट्स नेम, उसकी, उस प्लांट का नाम लिखना है, और इन विच कैटेगरी वुड यू लाइकली टू क्लासिफाइड। और बच्चों प्लांट का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लिम्बर्स, क्रीपर्स। तो इन सब कैटेगरी में आप उसे किस कैटेगरी में क्लासिफाई, मतलब बांटते हो या रखते हो। क्लियर है? तो एक प्लांट, सबसे पहले क्या करना है, एक प्लांट खोजना है जिसके पास लॉन्ग, है ना, विच हैज़ लॉन्ग एंड वीक स्टेम होती हो, है ना। तो इसके लिए बच्चों और क्या बोल रहा है, लॉन्ग एंड वीक स्टेम। अब देखिए, लॉन्ग भी होगा और वीक स्टेम भी होगा, है ना। तो ये कौन सी हो सकता है बच्चों? अभी तक हम जो पढ़े हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, तो स्टेम जो है वो लॉन्ग भी होनी चाहिए। हर्ब्स, श्रब्स में क्या होता है, स्टेम ज़्यादा बड़ा नहीं होता है बच्चों, ट्री की होती है, लेकिन ट्री का जो स्टेम है वो क्या होता है, एकदम हार्ड होता है ना। तो हार्ड होता है। अब जैसे श्रब्स की बात कर लें तो श्रब्स भी क्या होता है, उसका स्टेम बच्चों हार्ड होता है ना, वीक तो होता नहीं है। एक हर्ब्स होता है, लेकिन हर्ब्स का जो स्टेम होगा बहुत ही छोटा होता है, ये लॉन्ग है बच्चों। तो हर्ब्स, श्रब्स, ट्री में तो ये तीनों में से कोई भी नहीं है ना। यहाँ वीक स्टेम की बात हो रही है, कमजोर स्टेम। तो क्लिम्बर और क्रीपर बचा। तो एक क्लिम्बर्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों बीटर गार्ड, करेला। तो बीटर गार्ड जो है, करेला का जब प्लांट देखते होंगे, वो अपनी टेंड्रिल्स की मदद से, सपोर्ट की मदद से क्या करते हैं, फैलते हैं। तो इसका जो प्लांट का हम आंसर लिखेंगे, बीटर, यस लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा यस, क्योंकि आप फाइंड पता कर सकते हैं, तो यस। यहाँ क्या लिखा, कैन यू फाइंड, आप क्या पता कर सकते हो एक प्लांट, तो बोलेंगे यस कोमा बीटर गार्ड, BITTER, बीटर GOURD, गार्ड, आर है बच्चों ये, RD, गार्ड, जिसको हम करेला बोलते हैं। बीटर गार्ड नीड्स सपोर्ट टू ग्रो। तो करेला की जो प्लांट होती है बीटर गार्ड, उसके ग्रो करने के लिए एक सपोर्ट की आवश्यकता होगी, है ना। देखते होंगे टेंड्रिल्स, जो स्टेम टेंड्रिल्स होती है उसकी, वो फैल रही होती है। इसीलिए बच्चों इट इज, बीटर गार्ड जो है ना, इट इज ए क्लिम्बर, CLIMBER, क्लिम्बर। ये हम देखते हैं किसी सपोर्ट रहता है, उसकी मदद से क्या होता है,
एक सपोर्ट है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक सपोर्ट रहता है। ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम टेंड्रिल बोलते हैं, है ना। तो इसी घूमते हुए क्या होता है, घूम जाता है। तो बिटर गार्ड जो है करेला नीड सपोर्ट टू ग्रो बिकॉज इट इज ए क्लिम्बर। क्लियर है, कौन सा प्लांट है बच्चों, ये क्लिम्बर, क्लिम्बर, CLIMBER, क्लिम्बर। यहां तक क्लियर है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टेम्स इन अ प्लांट। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम इन ए प्लांट। तो क्वेश्चन यही है बच्चों, हमें बोला गया है कि प्लांट में जो स्टेम होती है उसकी फंक्शन क्या है, हम जानते हैं। तो आप लिखेंगे बच्चों आंसर इसका, फंक्शंस ऑफ FUNCTIONS, फंक्शंस ऑफ स्टेम। ठीक है, तो पहला लिखेंगे कि स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। क्लियर, स्टेम की वजह से प्लांट जो है एकदम सीधा खड़ा रहता है। क्लियर। दूसरा फंक्शन है इसका कि स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स। क्लियर, तो लीव्स तक क्या करता है, कंडक्ट करता है, वाटर को पहुंचाता है बच्चों, पानी को लीव्स तक पानी कौन पहुंचाने करता है, पानी को पहुंचाने का काम कौन करता है, ये स्टेम करता है। तो स्टेम कंडक्ट वाटर टू दी लीव्स। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए हम लोग आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन क्या है, which of the following leaves have reticulate वेनेसन, रेटिकुलेट वेनेसन। ठीक है बच्चों, आंसर हम लिखते हैं। आंसर में क्या देना है, हमने बोला विच ऑफ द फ्लोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेसन, मतलब रेटिकुलेट वेनेसन जो लीव्स है, किस लीव्स के पास रेटिकुलेट वेनेसन होता है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, आंसर लिखेंगे हम, पहले आंसर नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे फॉलोइंग लिखा हुआ है, मतलब कुछ लीव्स हैं, जैसे कि हम वीट की बात कर लेते हैं, कोमा तुलसी की बात कर लेते हैं, कोमा मेज की बात कर लेते हैं, कोमा ग्रास की बात कर लेते हैं, कोमा कोरिएंडर की बात करते हैं, एंड चाइना रोज। ठीक है, तो ये हमें क्या दिए गए हैं, ये हमें कुछ लीव्स दिए गए हैं, कुछ प्लांट के लीफ हैं, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं बच्चों वीट की, वीट एक प्लांट है, इसकी लीव्स क्या होती है, इसकी लीफ के पास रेटिकुलेट वेनेसन है, नहीं बच्चों, पैरेलल वेनेसन है। तुलसी की बात करें तो तुलसी में रेटिकुलेट वेनेसन होता है ना, स्प्रेड। तो रेटिकुलेट वेनेसन में हम जानते हैं ये लीफ है, ये मिड रीब है, और मिड रीब से ही वेन्स क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है इस तरीके से, है ना। तो अब मेज में क्या होता है, जितना भी सीरियल क्रॉप्स है बच्चों उसमें मेज जो है पैरेलल वेनेसन होता है मेज में, ग्रास में भी पैरेलल वेनेसन है, एक तुलसी में रेटिकुलेट है, कोरिएंडर जिसको हम धनिया बोलते हैं इसमें कौन सा होता है, रेटिकुलेट वेनेसन। और फिर बच्चों चाइना रोज, तो चाइना रोज जो है ना, अड़हुल का फूल जो होता है उसमें कौन सा है, तो रेटिकुलेट वेनेसन। तो इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे, आंसर में लिख देंगे बच्चों यहाँ क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेसन। तो लिखिएगा वीट, वीट नहीं लिखिएगा, पहले लिखिएगा तुलसी। क्या लिखना है बच्चों, तुलसी, कोमा कोरिएंडर लिखिएगा, कोरिएंडर,
इसको हम लोग धनिया बोलते हैं, एंड चाइना रोज लिखिएगा, चाइना रोज, फुल स्टॉप। क्लियर है? तो यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक? चलिए 6th नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ ए प्लांट हैज फाइब्रस रूट, अगर प्लांट के पास बच्चों फाइब्रस रूट्स हैं, ठीक है, देन व्हाट काइंड ऑफ, फुल स्टॉप दीजिएगा, व्हाट टाइप्स ऑफ वेनेसन डू its leaf likely to have। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए प्लांट, यदि एक प्लांट है बच्चों, कोई एक प्लांट, उसके पास यदि फाइब्रस रूट्स हैं, कौन सी रूट है, फाइब्रस रूट है, सिमिलर साइज के बंच ऑफ रूट्स है ना, देन व्हाट टाइप्स ऑफ वेनेसन, कौन सी वेनेसन होगी, टू इट्स लीफ, उसकी लीफ के पास, लाइकली टू हैव, ठीक है, टू इट्स लीव्स, LEAVES, ठीक है, उनके उसके जो पत्ते होंगे उसके पास कौन सी वेनेसन होगी। तो हम जानते हैं कोई भी प्लांट है उसकी रूट का पता कैसे लगाते हैं, उसके वेनेसन को देख के, है ना। तो बच्चों जब फाइब्रस रूट, यहाँ रूट का टाइप बता दिया गया है तो वेनेसन हम ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। हम जानते हैं द प्लांट हैव लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेसन, it will have taproot, and the plant have leaves with parallel venation, it will have fibrous roots। तो यहाँ आंसर क्या होगा, पैरेलल वेनेसन। आंसर में लिखिएगा कि इफ ए प्लांट हैज फाइब्रस रूट्स, रूट यहाँ तो ऑटोमेटिक रूट तो बता ही दिया गया है बच्चों, तो वेनेसन हम बता सकते हैं, देन it has a parallel venation, clear। if a plant has fibrous roots, अगर प्लांट के पास फाइबरस रूट है, then it यानी प्लांट के पास कौन सी, लीव्स के पास, then leaves have parallel venation। क्लियर बच्चों, यहाँ लिखिएगा कि its leaves have parallel venation। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन है हमारे लोग का। सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ ए प्लांट, if the plants have leaves with reticulate venation, ठीक है, लिखिएगा बच्चों what kinds of roots will it have। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बच्चों इफ द प्लांट्स हैव लीव्स, यदि कोई प्लांट है उसके पास लीव्स से पत्ते हैं, विद रेटिकुलेट वेनेसन, उस लीफ में क्या है, रेटिकुलेट वेनेसन है, मिड लीफ से लीफ वेन्स निकल रहे हैं, देन व्हाट काइंड्स ऑफ रूट्स विल इट हैव, उसके पास कौन सी रूट होगी।
तो वेनेसन पता है बच्चों रेटिकुलेट है, और जिस लीफ में रेटिकुलेट वेनेसन है उसकी रूट टैप रूट होती है। देखिएगा कि इफ द प्लांट्स हैव लीव्स with reticulate venation, ठीक है, comma it will have tap root फुल स्टॉप। यही इसका आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक? तो ये आंसर आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। देखिए 8वां क्वेश्चन बोल रहा है इज इट पॉसिबल फॉर यू to find is it possible for you to find whether is it possible for you to find whether the plant has fibrous tap or fibrous roots by looking the impression of its leaves on the sheet of paper। तो हमने बोला बच्चों कि ये पेपर है, ये लीफ है बच्चों, है ना। ये लीफ हमने शॉर्ट्स में देखा था बच्चों, इसको शॉर्ट्स में देखा था, है ना, कि ये लीफ जो है इसकी ये वेन्स का इम्प्रेशन हमने एक पेज लिया था बच्चों, उसके नीचे इस लीफ को रख दिया था और हमने ऊपर से क्या किया था, पेंसिल की नीब से उसमें रब किया था। तो यहाँ पे धीरे धीरे बच्चों क्या होने लगा था, अपेयर होने लगा था ये लीव्स, है ना, और धीरे धीरे ये जो है क्या होने लगा था बच्चों, अपेयर होने लगे थे। इसके वेन्स क्या होने लगे थे, उस कागज के जो वाइट शीट हमने लिया था, पेज वाइट पेपर जो लिया था, उसके ऊपर ये जो लीफ है बच्चों, इसका जो हमने रब किया पेंसिल से नीचे रख के, उसका इंप्रेशन बना, उसकी क्या बनने लगी, छाप बनने लगी। इंप्रेशन का मतलब है छाप, ठीक है। तो क्या इससे हम पता लगा सकते हैं कि इज इट पॉसिबल फॉर यू, क्या आपके लिए पॉसिबल है वेदर ए प्लांट, है ना, हैज टैप और फाइब्रस रूट, क्या इसकी इंप्रेशन को देख के हम इस प्लांट की फाइबर कौन सी रूट होगी इस प्लांट का, ये पता लगा सकते हैं। क्या इस प्लांट के ये जो लीफ जिस प्लांट की है उसके पास टैप रूट है या फाइब्रस रूट है। तो बिल्कुल बच्चों हमने देखा था उस शॉर्ट्स में कि यस, हम लिखेंगे बच्चों इसका आंसर। हम जानते हैं कि हम इसकी वेनेशन को देख करके किसी भी प्लांट में कौन सी रूट है ये बता सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे यस, इट इज पॉसिबल, it is possible to find the plants have taproot or fibrous root। Find the roots, यहाँ लिखिएगा बच्चों, it is possible to find the type of roots by looking the impression, इस impression को देख के, impression मतलब छाप, impression of the leaves on paper, पेपर पर, वाइट शीट ऑफ पेपर पर हम उसके इंप्रेशन को देख करके क्या कर सकते हैं, ये संभव है।
है ना, इट इज़ पॉसिबल, संभव है बच्चों फाइंड आउट करना, टू फाइंड द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो गया, यहाँ से यहाँ तक फुल स्टॉप यहाँ तक दीजिएगा। क्लियर है, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। 9th नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने अब ये आ रहा है। राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। कोई फ्लावर है बच्चों, उसके अलग अलग पार्ट को हमें लिखना है, ठीक है। तो आंसर हम देंगे, पहला लिखिएगा द मेन पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर की मेन पार्ट्स को हमें लिखना है। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है सेपल्स, दूसरा पार्ट है हमारा पेटल्स, तीसरा पार्ट है बच्चों स्टेमेंस, STAMENS, स्टेमेंस, और चौथा जो पार्ट है बच्चों वो है पिस्टिल, ठीक है, जिसको हम कार्पेल भी बोलते हैं। तो पहला सेपल्स, दूसरा पेटल, तीसरा स्टेमेन और चौथा पिस्टिल। यही है किसी भी फूल, किसी भी फ्लावर की पार्ट। क्लियर है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन, जो जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन, आराम से करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10th नंबर में क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स which one have flowers। बच्चों 10th नंबर में हमें कुछ प्लांट दिए गए, प्लांट के नाम है, और उसमें से हमें बताना है कि किसके पास फ्लावर है। हम प्लांट पढ़ चुके हैं कि एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, दूसरा नॉन फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग प्लांट मतलब जिसके पास फ्लावर हो, फूल हो, और वैसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट मतलब जिसके पास फ्लावर ना हो, वैसे प्लांट। तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं बच्चों इसका। हमने लिखा ग्रास, मेज, वीट, चिली, टोमेटोज, बनियान, बनाना, मैंगो, जामुन। क्लियर बच्चों, पीपल, शीशम, तुलसी, शुगर कैन, पोटैटो। क्लियर है बच्चों, पपाया। क्लियर, तो ये इसका आंसर हो गया। यही है बच्चों 10 नंबर के आंसर। हमें प्लांट बताना है, इसके पास फ्लावर है। चलिए क्लियर है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं हमारे पास, और ये रहा 11 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है बच्चों कि नेम द पार्ट्स of the plant, name the parts of the plant which produce
प्रोड्यूस इट्स फूड। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, फुल स्टॉप। और राइट और नेम दिस प्रोसेस, दिस प्रोसेस, फुल स्टॉप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेम, नाम बताना है, नेम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वैसे प्लांट के वैसे पार्ट्स का नाम बताना है जो कि जो प्रोड्यूसेस इट्स फूड, जो कि उस प्लांट की के लिए फूड प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, और नेम दिस प्रोसेस, और उस प्रोसेस का भी नाम बताना है जिसके द्वारा फूड तैयार होता है। तो पार्ट्स कौन सा है बच्चों, लीफ है ना, लीफ ही बच्चों वैसा पार्ट है, लीफ ही वैसा पार्ट है बच्चों जिसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों, है ना। यहाँ पे सूर्य होते हैं, SUN, सन, सन की रोशनी आ रही होती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो अंदर यहाँ आते हैं और यहाँ से O2 यानी ऑक्सीजन बाहर जाते हैं। तो हो कहाँ रहा है, प्लांट के कौन से पार्ट में, लीफ में। ये है क्या, LEAF, लीफ। तो आंसर दीजिएगा, लीव्स मेक द फूड by the process of, प्रोसेस कौन सा है, तो फोटोसिंथेसिस। क्लियर है, फोटोसिंथेसिस। फुल स्टॉप यहाँ पे दीजिएगा बच्चों, फुल स्टॉप। क्लियर है, फुल स्टॉप। तो लीव्स ही वैसा पार्ट है प्लांट के जो कि फूड बनाते हैं, कौन सा प्रोसेस है, तो फोटोसिंथेसिस। यहां तक क्लियर। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर। 12th नंबर क्वेश्चन में हमने बोला कि इन विच पार्ट, in which parts of a flower you are likely to find the ovary। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि फ्लावर के कौन से पार्ट में, इन विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर फूल जो है कौन सी पार्ट में, यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी, आप ओवरी को जो है खोज सकते हो, आप ओवरी को खोजना पसंद करते हो, लाइकली टू फाइंड द ओवरी, है ना। तो फ्लावर के कौन से पार्ट में हमें ओवरी मिलता है, पिस्टिल में बच्चों। आंसर दीजिएगा, द पिस्टिल ऑफ ए फ्लावर contain the ovary at its bottom। क्लियर है, तो पिस्टिल जो है एक फ्लावर की वो कंटेन कर दी है द ओवरी को एट इट्स बॉटम, अपने बॉटम में। देखिए फ्लावर, ये देखिए ध्यान से, ये क्या है बच्चों, पिस्टिल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेमेन है। ये देखिए, ये एक पिस्टिल है बच्चों, और इसकी यहाँ पे क्या है, ओवरी है ना। तो ओवरी कहाँ रहता है, बॉटम में रहता है, नीचे। चलिए, तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है, फुल स्टॉप दीजिएगा यहाँ पे। क्लियर है, चलिए, और आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, आपको दो फ्लावर के नाम बताना है, नेम टू फ्लावर ईच विद ज्वाइंट सेपल और सेपरेट सेपल। पहला वैसे फ्लावर, दो फ्लावर नाम बताना है जिसमें कि सेपल जुड़े रहते हैं, और दूसरा दो फ्लावर ऐसे बताना है जिसमें कि सेपल जो है वो सेपरेट होते हैं। थर्टीन्थ लास्ट क्वेश्चन, नेम टू फ्लावर्स, दो फ्लावर बताने हैं नाम,
कोमा दीजिएगा ईच विथ ज्वाइंट सेपल एंड सेपरेट सेपल्स। ठीक है, सॉरी बच्चों, तो हमें सेपल का नाम बताना है जो जुड़े रहेंगे, है ना। तो आंसर में लिखिएगा फ्लावर हैज ज्वाइंट सेपल्स। ठीक है, फ्लावर्स हैव दीजिएगा HAB, हैव ज्वाइंट सेपल्स। तो पहला दीजिएगा धतूरा और दूसरा दीजिएगा कॉटन। क्लियर। दूसरा बच्चों, फ्लावर्स हैव सेपरेट सेपल्स। फर्स्ट दीजिएगा रोज ROSE रोज और दूसरा दीजिएगा लोटस LOTUS लोटस। तो देखिए रोज और जो लोटस होता है बच्चों, जब वो मैच्योर होता है, रोज और लोटस जब मैच्योर होते हैं, बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े फूल जो हो जाते हैं, गुलाब के फूल आपने देखा होगा, लोटस कमल के फूल देखा होगा, उसके जो सेपल्स होते हैं, ये जो सेपल होंगे वो खिल जाते हैं, एकदम बाहर आ जाते हैं, देखा होगा आपने। धतूरा और कॉटन ऐसा फ्लावर है बच्चों, इसकी जो सेपल होती है वो ज्वाइंट होती है ना, एकदम कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स। तब तक बच्चों पढ़ाई आप करते रहिए, चैप्टर को रिवीजन में करते रहिए, रिवीजन में लाइए बच्चों, बार बार रिवाइज कीजिए, पढ़ाई बच्चों करते रहिए। जय हिंद।